सतगुरु जीओ की वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। पीरा दा माफीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू नीर तू है, रूह दा असर शरीर तू है, सब पैदा दा वीर तू है, शुरू भी तू आखिर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे, महल सारी छते तेरे, रुफके तेरे रत्ते तेरे, रंग सारे कते तेरे, तू कन कन विच कण कण तेरा, सत सुर सते तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। हर तन वस्त्र बाण दिंदा, पुल सपना दी जाने दिंदा, हर तन नू वस्त्र बाण दिंदा, पुल सपना दी जाने दिंदा, की कमा तेरी महिमा सतगुर हर एक चीज नू दाने दिंदा। पक्के तेरे कच्चे तेरे, झूठे तेरे सच्चे तेरे, सानू पार लगा तू सतगुर, असी अजाने बच्चे तेरे। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। की वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ, की वड्डियाइयां तेरियां मेरे सतगुरु जीओ। पीरा दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू नीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब पैदा दा वीर तू है, शुरू भी तू आखिर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। गुरा लाइन पठानकोट डेरे, चक्की पुल पार संगते, गुरा लाइन पठानकोट डेरे,
रविदास वचनम कोटि दोष विनाशनम, रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समुदारणम। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तीन दूज के जाएंगे सात पाखे रविदास। परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान समूह सात संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। राग गायत्री वाणी सतगुरु रविदास महाराज जियो की एक ही ओंकार सतगुरु प्रसाद। सब कुछ करत ना कह कुछ कैसे, गुण विधि बहुत रहत सस जैसे। दर्पण गगन अनिल लेप जस, गंध जलथ प्रतिबंध देखे तस। सब कुछ करते न कह कुछ कैसे, गुण विधि बहुत रसस जैसे। दर्पण गगन अनिल लेप जस, गंध जल्द प्रतिबंध देखे तस। परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महान रहबर क्रांतिकारी समाज सुधारक सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह सात संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी जानते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी, जिसमें से 40 शब्द और 1 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सी महाराज जी की वाणी और भी है जो अनेक ग्रंथों में संकलित है और प्रमाणित है, जिसको प्रमाणों के सहित सिद्ध किया गया है। इस प्रकार यदि हम ध्यान से देखें तो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी में जो गहराई है, समुद्र जैसी गहराई है और आकाश जैसी उसमें रूहानियत, आध्यात्मिकता, शीतलता है। यदि हम गुरु जी की वाणी के अनुसार चलें तो जहां हमें अनेक प्रकार का ज्ञान मिलता है, अथाह ज्ञान मिलता है, वहां हमारा हृदय भी परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। गुरु जी की वाणी के साथ जो भी जुड़ा उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया, बशर्ते कि हम गुरु जी की वाणी के साथ अथाह प्रेम करने के साथ उनमें आस्था रखते हुए यदि हम वाणी का अध्ययन करते हैं और गुरु जी के दिए हुए नामदान को अपने जीवन में सही प्रकार के अपनाते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। गुरु जी ने अनेक प्रकार की वाणी लिखी है और उन्हीं वाणी में से आज ये जो शब्द है वो पढ़ा गया है, जिसमें कहा गया है, सब कुछ करत न कहूँ कछु कैसे, गुण विधि बहुत रहत शशि जैसे।
शशि होता है चंद्रमा। इस शब्द के माध्यम से गुरुजी हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो प्रभु है, जिसको पाने के लिए जीव शुरू से लेकर अंत तक दौड़ता रहता है, अनेक साधन अपनाता है, जगह जगह गुरु की तलाश में जाता है, वह परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, वो सबसे शक्तिमान है, कोई उससे ऊपर नहीं है, लेकिन वो एक परमात्मा है। जितने देवी देवते हैं उनको हम परमात्मा के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि परमात्मा एक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और कण कण में उसका वास है। यदि हम इस चीज को समझ लेंगे तो हम कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि वो परमात्मा संसार के बनाए हुए सभी जीवों के अंदर है। जब संसार के बनाए हुए सभी जीवों के अंदर परमात्मा है तो हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, हम किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कहेंगे। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इतना बड़ा सिद्धांत उस समय दिया जब लोगों के बीच में नफरत की दीवारें थी। कोई किसी को बड़ा कह रहा था, कोई किसी को छोटा कह रहा था, कोई कह रहा था परमात्मा हमारी अपनी जायदाद है, आपको मंदिरों में अधिकार नहीं है जाने का। तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने इतना गहरा संदेश उस समय दिया। गुरुजी कहते हैं सब कुछ करत ना कहो कुछ कैसे। वो जो एक परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान है, सारा कुछ उसके हाथ में है और सारी सृष्टि का रचनाहार वही है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो उस परमात्मा का बनाया हुआ है। सब कुछ करत ना कहूं कुछ कैसे, लेकिन वह बोलता नहीं, वह चुपचाप देखता रहता है और हमें लगता है कि परमात्मा देख नहीं रहा, परमात्मा बोल नहीं रहा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कई बार हम अंदर जाके या इधर उधर शुभ कार्य जो भी काम करते हैं या मन से झूठ बोलते हैं, हमें लगता है कि कौन कोई देख रहा है। गुरु प्यारी सा संगत जी, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कि परमात्मा हर जगह विराजमान है, सारी सृष्टि उसके अनुसार चलती है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता और वो सारी सृष्टि का रचनाहार भी है और सारी सृष्टि को नष्ट करने वाला भी है। जब हम इस बात को ध्यान से समझ लेंगे तो हम हमेशा परमात्मा के बनाए हुए जीवों के साथ प्रेम के साथ रहेंगे। गुरुजी ने ये इसीलिए समझाया क्योंकि जो लोग ये समझते थे कि हम बड़े हैं, हम जो कुछ चाहे कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप सारे मोबाइल देखते हो, टीवी से न्यूज़ सुनते हो, तो एक दो दिन में जो बिल्कुल करंट न्यूज़ चल रही थी उसके मुताबिक आपने देख ही लिया होगा कि जब हम तानाशाही करते हैं, जब हम अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं अत खुदा का बैर होता है और वहां जाकर हमारे सारे अहंकार टूट जाते हैं और हमें अपने औकात का पता चलता है। लेकिन जो लोग वाणी के साथ जुड़ जाते हैं, जो गुरुजी की वाणी का ध्यान से अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं,
अपने गुरु जी के कहे अनुसार चलते हैं, उनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाता है और पहले से ही वो जान जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बेशक परमात्मा बोलता है या नहीं बोलता है, उस परमात्मा की महिमा कह रहे हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि वो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसको हम शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकते। वो निराकार है, उसका आकार कोई नहीं है, वो निर्गुण है। निर्गुण से भाव है कि वो दिखाई नहीं देता, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन भीतर से अनुभव कर सकते हैं। कई बार संगत का महाराज जी को प्रश्न होता है कि महाराज जी हम भजन पे बैठते हैं, हमें दर्शन दीदार नहीं होते उस परमात्मा के, या परमात्मा को कैसे देखा जा सकता है। गुरु प्यारी सा संगत जी, वो परमात्मा देखने वाली शक्ति नहीं है, वो परमात्मा एक एहसास है, एक अनुभव है जो हमें भीतर से महसूस होना चाहिए। और ये कैसे महसूस होगा? जब हम गुरु जी के दिए हुए नाम का जाप करते हैं, भीतर से जब हम उस मंत्र को, सदे हुए मंत्र को अपने मन से तन से पुकारते हैं, तो धीरे धीरे पुकारते पुकारते वो अजप्पा जाप बन जाता है। फिर बोलने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप हमारे भीतर से वो नाम शब्द निकलता है और निकलते निकलते हमारी जो जितनी भी शक्ति है वो ऊपर चली जाती है। और ऊपर जाकर जब हमारे 10वें द्वार जिसको कहते हैं, ये मस्तिष्क के बीच में चली जाती है, तो हमारे अंदर एक प्रकाश पैदा होता है जिसे हम दिव्य प्रकाश कहते हैं, या फिर कई बार तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वो खुल जाता है। और वहाँ खुल जाने पर हमें ऐसा एहसास होता है कि हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं, यहाँ हमें अपने शरीर का भार भी नजर नहीं आता, केवल आनंद की स्थिति होती है। हम अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करते हैं और नूरी स्वरूप के दर्शन दीदार हो जाते हैं। इसको परमात्मा का पाना कहते हैं, इसी को परमात्मा के दर्शन दीदार करना कहते हैं। लेकिन उस मालिक की महिमा को कहना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति ने, हर साधु संतों ने, हर लेखक ने उस मालिक की व्याख्या करनी चाहिए अपने अपने ढंग से। लेकिन अगर यदि हम ये कह दें कि उस मालिक का अर्थ यही है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने कहा है, कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। हे परमात्मा, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, तेरी तुलना किसी देवी देवते के साथ नहीं की जा सकती। तू केवल एक है, सर्वशक्तिमान है और सब जगह व्याप्त है। लेकिन कई बार हम उस परमात्मा को समझते नहीं हैं और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जो उसकी बख्शिश है उसमें उसकी रहमत नहीं बल्कि हमारी मेहनत है। बहुत सारे परिवारों को देखा है जिसमें विशेषकर आजकल के बच्चे वो कहते हैं मेहनत तो हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, इसमें परमात्मा ने क्या किया है, या मंदिर जाने की क्या जरूरत है, या गुरुजी की धारणा करने की क्या जरूरत है। और उनकी सोच कैसे बन जाती है, हम वट कप कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवि ननासी। कविता लिखनी आ गई, 2-4 लाइनें पढ़ ली तो हम कह देते हैं कि हम बहुत बड़े कवि बन गए। फिर हम पंडित बन गए, थोड़ा सा पढ़ लिख के विद्वानों की गिनती में आ गए तो हम बड़े विद्वान बन गए हैं। जोगी सन्यासी, थोड़ा सा त्याग कर दिया, मोह माया से थोड़े से अलग हुए
तो कहना शुरू कर दिया, हम बड़े सन्यासी हैं, हम किसी के साथ मोह माया नहीं करते, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते। ज्ञान प्राप्त हो गया, पाठी कहना शुरू कर दिया, ज्ञानी किसी ने कहना शुरू कर दिया, तो मन में सोच आई कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हमारे जैसा कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है। सूर हम दाते, कई बार हम किसी को जरूरत की चीज दे दें तो अपने आप को दानी कहलाना शुरू कर देते हैं। कहने का भाव ये कि जो कुछ भी हमारे बीच में आया है उसको हम इस प्रकार लेते हैं कि ये सारा हमारे कारण ही हुआ है। गुरु प्यारी सा संगत जी, मालिक ने हमें दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, शरीर दिया है, काम करने के लिए दिया है, पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस मालिक की रहमत होनी जरूरी नहीं है। मालिक की बख्शिश के साथ ही हमारे पास ये सारे गुण आते हैं। इसलिए जब भी मालिक कोई बख्शिश करता है तो उसका शुक्राना करना चाहिए। हे मालिका, तूने ये हमें गुण दिए हैं, इस पर मेहर करना। तेरी बख्शिश के कारण ही हम सब कुछ कर रहे हैं। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम मालिक को पा लेंगे। फिर गुरु जी उस मालिक की उदाहरण कैसे दे रहे हैं, उसकी महिमा गाई जा रही है इस शब्द में। दर्पण गगन अनिल अलेप जस, गंध जलद प्रतिबिंब देख तस। शीशे की उदाहरण दी जा रही है। जिस प्रकार शीशे के सामने हम खड़े हो जाते हैं और हमें अपनी परछाई नजर आती है, प्रतिबिंब नजर आता है, और अगर हम चाहें कि उसको छू लें तो वो छुआ नहीं जा सकता। इसी तरह परमात्मा है, उसको हम पकड़ नहीं सकते पर उसका एहसास कर सकते हैं। जो दर्पण है वो वही कुछ बताता है जो असलियत है, सही बताता है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अपना मुंह शीशे में देखेंगे वैसा ही नजर आएगा जैसा है। इसी प्रकार परमात्मा सत्य है, सच है। और गगन आकाश, आकाश सबको एक जैसा नजर आता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। लेकिन आकाश के नीचे जितनी भी धूल है, मिट्टी है, कण है, कई कुछ है, तो आकाश उसको लेता नहीं है। ये जो आसमान इतना बड़ा है ये किसी प्रकार की गंदगी को धारण नहीं करता। इसी प्रकार वो परमात्मा पवित्र है, सत्य है। अनिल हवा, हवा चलती है, हम उसको छू नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं। जब हवा चलती है हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है, और हवा किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह परमात्मा अलेप तस, ये किसी के साथ भेदभाव किए बिना या किसी प्रकार का लालच इसमें नहीं होता। उसी प्रकार परमात्मा ऐसा है जो निर्मल है, स्वच्छ है, सब जगह विराजमान है, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हम भेदभाव से भाव ये ले लेते हैं कई बार कि हमारे पास थोड़े पैसे हैं, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो अमीर है, उसके पास एक बड़ा मकान है, हमारी झुग्गी झोंपड़ी है, तो ये भेदभाव नहीं है। ये हमारे कर्मों का फल है। जैसे हम कर्म करते हैं उसी के मुताबिक हमें रहन सहन मिलता है। ये परमात्मा का किया हुआ नहीं है। इसलिए गुरु प्यारे सा संगत जी, कभी भी ये नहीं सोचना कि उसने हमारे साथ भेदभाव किया है। परमात्मा सर्वव्यापक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। गंध जलद प्रतिबिंब देखे तस, जिस प्रकार गुलाब में या किसी भी फूल में सुगंध आती है उसको हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं।
उस फूल के सामने से कोई भी गुजरेगा सबको वो सुगंध आएगी। ऐसा नहीं होता कि जब कोई एक व्यक्ति आया तो उसने सुगंध बिखेर दी, दूसरा आया तो सुगंध उसने वापस ले ली। हम कई बार घर में बच्चों के साथ कुछ ऐसे हो जाए तो हम बोल देते हैं मैंने आज आपको खाना ही नहीं देना, आज तूने अच्छा व्यवहार नहीं किया, आज तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, आज तेरे को ये चीज नहीं मिलेगी जो उसकी मनपसंद होगी। हम कह देते हैं जबकि हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम ऐसे कहें। वो परमात्मा ऐसे नहीं करता है। वो फूल सुगंध देने से मना नहीं करता है। वो हवा किसी के साथ जाने से अपने आप को रोकती नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए गुरु जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश, हवा या जल को हम महसूस करते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मा को भी महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि वो परमात्मा तो कभी दिखाई नहीं देता, वो हमने कभी देखा ही नहीं है तो हम उसको पाएंगे कैसे। ये विश्वास की बात है, आस्था की बात है। कहते हैं कि जो कनक दास जी एक शिष्य हुए हैं व्यास दास जी के, तो बहुत अच्छे और प्रिय शिष्य थे, अपने गुरु के बहुत ही प्रिय थे, गुरु का पूरा आदेश मानते थे। और भी शिष्य थे। गुरु जी ने सोचा क्यों ना इनकी सबकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और सभी को एक एक केला दे दिया। साथ में कह दिया कि ये केला वहां पे खाना है जहां आपको कोई देख ना रहा हो, ना वो पशु पक्षी हो, वहां पे कोई चीज ना आपको देख रही हो, वहां पे जाकर खाना। सारे शिष्य खुशी खुशी केला लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे शिष्य वापस आ जाते हैं। किसी ने कहा हमने अंधेरी गुफा के अंदर केला खाया था, किसी ने कहा हमने पत्तों के पीछे छिपकर केला खाया था, हमें गुरुजी कोई नहीं देख रहा था, हमने जहाँ केला खाया कोई नहीं देख रहा था, जैसे आपने कहा हमने वैसे ही किया। शाम ढल गई लेकिन कनकदास जी आए ना। बाकी जो बच्चे हैं वो सोचने लगे, कहने लगे, शिष्य कहने लगे कोई बात नहीं, वो तो है ही ऐसा है गुरुजी, उसको कहाँ पता चला होगा, कोई जगह ही नहीं मिली होगी। जैसे ही शाम हुई तो कनकदास जी हाथ में केला लिए वैसे ही वापस आए हैं, निराश मुद्रा में, निराश है, मुंह में बड़ा परेशान है। आए और विनम्रता के साथ गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मैं ये केला नहीं खा सका। हाँ जी, क्यों नहीं खा सके? कहते मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहां मुझे कोई ना देख रहा होता। गुरुजी कहते इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा राज्य और आपको जगह ही नहीं मिली कोई ऐसे? कहते नहीं, जब मैं जंगलों में छिपकर इसे खाने लगा तो मुझे वो पेड़ पौधे पत्तियां देख रही थी, मैं वहां नहीं खा सका। जब मैं आकाश के नीचे इधर उधर गया तो वहां देखा तो वहां मैंने कहा ये पेड़ पौधे सारे मेरी ओर देख रहे हैं, मैं वहां भी ये केला नहीं खा सका। मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा था उस जगह में खाना, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ऐसा स्थान मिला ही नहीं। गुरुजी कहने लगे ऐसी तो कोई बात नहीं। कहते नहीं, जब मैंने भीतर से अपने अकेला था, वहां पे कोई नहीं था वहां पे, और जब मैं उस केले को खाने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे भीतर तो परमात्मा है। गुरुजी ने बताया था कि ये जो एहसास देता है हमें, ये जो ऊपर मुंह तक पहुंचाता है, कुछ ना कुछ तो अनुभव देता है, वो कौन है? परमात्मा है। और जहाँ कोई नहीं देख रहा होता वहाँ परमात्मा देख रहा होता है, तो वहां से भी मैं अपना ये केला नहीं खा सका। आंखों में आंसू और भावुकता, प्रेम भरे शब्दों से जब यो शिष्य कनकदास जी ऐसी स्थिति बताता है तो गुरु उन्हें गले से लगा लेते हैं।
यही वो शिष्य है जिसने मेरी बात को समझ लिया है, जिसने परमात्मा को पा लिया है। जो परमात्मा का एहसास कर लेता है वो कभी ऐसा काम नहीं करता, गलत काम नहीं करता, अनैतिक काम नहीं करता। उसे पता होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे भीतर बैठा परमात्मा मुझे देख रहा है। जब इतनी सी बात समझ में आ जाए तो हम कोई भी काम गलत नहीं कर सकते। ये सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी की रूहानियत है, आध्यात्मिकता है, गहराई है, जिसे सारे नहीं समझ सकते, लेकिन हम सब ने समझने की कोशिश करनी है। जब हम इस प्रकार समझेंगे तो हम उस निराकार परमात्मा को पा जाएंगे जो कण कण में विराजमान है। उसका एहसास हमें होगा। फिर गुरु जी अगली पंक्तियों में बताते हैं, सब आरंभ काम अनेहा, विधि निषेध कियो न केहा। सब आरंभ काम अनेहा, विधि निषेध कियो न केहा। गुरु जी उस मालिक की अपरंपार महिमा की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा बहुत विशाल है, जिसका एहसास करना जरूरी है। उसी की महिमा गाते हुए गुरु जी कहते हैं, सब आरंभ अकाम अनेहा, विधि निषेध कियो अनकेहा। वह परमात्मा ही सब कुछ शुरू करने वाला है। जब से ये ब्रह्मांड बना तब से परमात्मा का एहसास है और हमेशा रहेगा। सब आरंभ अकाम, अकाम होता है जिसको किसी प्रकार की काम वासना न हो, जो लालच नहीं करता, जो किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करता, वो परमात्मा ऐसा है। उसमें ऐसे गुण है कि किसी प्रकार का मोह माया नहीं। हालांकि सारा संसार बनाने वाला कौन है? परमात्मा है। सारी सृष्टि का रचनाहार वो मालिक है, प्रभु है, पर वो सृष्टि के साथ लगाव नहीं करता, मोह माया में नहीं फंसता है। कई बार मालिक ना करे, हमारे घर में आस पड़ोस में ऐसी घटना घट जाती है, किसी परिवार का सदस्य चला जाता है तो हमारे मुंह से अचानक शब्द निकलते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, परमात्मा ने इसके साथ बहुत बुरा कर दिया। ये शब्द क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमारी मोह माया उससे जुड़ी होती है। पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये कहना हमारा सही नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है उस मालिक के हाथ में है। उसको पता मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। जन्म उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में है, जो बीच वाला हिस्सा वो हमारे हाथ में है। जन्म के बाद का समय, मृत्यु से पहले का समय, उसको हम अपने अनुसार सुधार सकते हैं, लेकिन मृत्यु को, जन्म को कोसना हमारा अधिकार नहीं है। जब हम इस प्रकार के शब्द कहते हैं तो उसका मतलब हम किसको दोषी ठहरा रहे हैं? परमात्मा को। अगर परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो मृत्यु का अधिकार भी उसका है। उसकी रजा में रहकर हम निराशाओं से दूर हो जाएंगे। हम उस मालिक का शुक्राना तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी रजा में रहना पड़ेगा कि परमात्मा तुझे जो अच्छा लगा वही किया है और अब हमें इस दुख से छुटकारा दे। जो गुरमुख है फिर वो निराशा से जल्दी बाहर आ जाता है, क्योंकि ये जो जन्म और मृत्यु का चक्कर है वो सबके साथ होता है। जो संसार में पैदा हुआ उसने जाना ही जाना है। संसार की जो भी चीज है वो नष्ट होने वाली है, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मा वो पवित्र है, अमर है, अजर है।
उसको पहचानना होगा। गुरु नानक देव जी ने भी वाणी में यही बताया है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सच्चाई है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो कुछ सच्चाइयां उस मालिक को पाने के लिए है उसे हमें समझने की जरूरत है। जो हमेशा रहने वाला है केवल उस परमात्मा का नाम है जिसकी हमने खोज करनी है। और कहां से करनी है? अपने भीतर से। ये जो गुरु जी के पास आते हैं, हम नामदान लेते हैं, ये उस भीतर के सत्य को पहचानने की चाबी है। जो मंत्र हमें मिलता है उसको जब हम सिमरन के माध्यम से जपते हैं तो हमारे भीतर जो परमात्मा बैठा है उसके दर्शन दीदार होते हैं। इसके बिना नहीं हो सकते। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ही परमात्मा, हमें नहीं क्या करने जाना है गुरु जी के पास। नहीं, गुरु प्यारी साथ संगत जी जब तक उस चाबी के द्वारा हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को पाने का ताला नहीं खोलते, तब तक हमें अपने भीतर बैठे परमात्मा का एहसास नहीं हो सकता। इसलिए संगत करनी जरूरी है, गुरु जी के पास जाना जरूरी है और गुरु जी से नाम दान लेना जरूरी है। गुरु प्यारी सा संगत जी, रविदास सतिक नाम है, आद अंत सच नाम, हनन करे सब पाप तप, सत सुख मन कर खान। ये जो प्रभु का नाम है, जो हमें नाम की दात है, एक सुख मणि की तरह है जो अनेक प्रकार के सुख हमें प्रदान करती है, अनेक चिंताओं से हमें रहित करती है। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। ये चिंता हमारी अपनी है। हम किसी को सुखी देखकर चिंतित हो जाते हैं, कभी हमारे इच्छा अनुसार कोई काम नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं। ये दुख उस परमात्मा का दिया हुआ नहीं है, ये हमारा दिया हुआ है। हम जब अपनी हैसियत से ज्यादा सोच लेते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो चीज हमें मिलती नहीं है। ये बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, जब इनको मोबाइल नहीं मिल रहा तो ये परेशान हो जाते हैं। आज हम घर में होते तो टीवी देखते, हम घर में होते तो मोबाइल देखते, हम घर में होते तो उछलते कूदते। यहाँ आपको नियम के अनुसार बैठना पड़ता है। इसी प्रकार बड़े हैं, जब वो ऐसी सोच लेते हैं जिसके लिए वो मेहनत नहीं करते और इच्छा के मुताबिक वो ना मिलने पर निराश हो जाते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, निराश नहीं होना बल्कि निराशा का कारण ढूंढना होता है। गुरु जी कहते हैं कि उसका नाम सत्य है और जब हम उस सत्य को पाने की कोशिश करेंगे, प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि वो परमात्मा आदि में भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। जब ये बात हमारे मन में बैठ जाएगी तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। फिर गुरु जी आगे बताते हैं, ए पद कहत सुनत नहीं आवे, कह रहे दास सुकृति को पावे। ए पद कहत सुनत नहीं आवे, कह रहे दास सुकृत को पावे। यह पद कहते सुजत नहीं आवे। गुरु जी कहते हैं कि ये जो ऐसी अवस्था है जहां किसी प्रकार के हम निराशाओं को ग्रहण नहीं करते, हम कभी निराश नहीं होते या उसकी रजा को मानना होता है। ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आती है जब हम उस मालिक के हुक्म के अनुसार कार्य करते हैं। जितने भी संसार में नियम बनाए गए हैं वो नियम हमारे लिए हैं।
लेकिन परमात्मा ने भी हमें जब जन्म दिया है तो हमें समझ दी है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है। जब हम उसके मुताबिक कार्य करेंगे तो हम हमेशा परमात्मा का अनुभव करेंगे। ये चीज गुरुजी कहते हैं, ना कहने पर आती है ना सुनने पर आती है। हम अगर कहते रहेंगे कि हम तो पाठ भी करते हैं, सुबह शाम सिमरन भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो परमात्मा को पालेंगे, ऐसा नहीं। ना ही किसी के सुनने से आती है कि उसने कहा तो मैंने किया। ये कब आती है? जब हम भीतर से, मन से उसका ध्यान लगाएंगे। ध्यान और सिमरन दोनों चीजें, जब शब्द और सूरत का मेल हो जाएगा, जो हमें गुरु जी से शब्द मिला है उसको करते करते हमारा ध्यान लग जाएगा, जिसको सुरत कहते हैं, सुरती कहते हैं। शब्द और सूरत का जब मेल हो जाता है तो वो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसे गुरु जी ने कहा है, सहज समाध उपाद रहित फुन वड्डे पाग लेव लागी कह रविदास प्रकाश हृदय जन्म मरण ते पागी। ऐसी अवस्था पर पहुंचकर जिसे सहज समाध कहते हैं, वहां किसी प्रकार का दुख हमें सताता नहीं है, किसी प्रकार के सुख में हम ज्यादा खुश नहीं होते, ना ज्यादा खुश होते हैं, ना ज्यादा गमी महसूस करते हैं। ऐसी अवस्था को गुरुजी ने सहज अवस्था कहा है। सहज समाध उपाद रहित फुन। दूसरी कंडीशन क्या है कि हम किसी प्रकार की उपाधि के लिए, किसी प्रकार के लालच के लिए वो सिमरन नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हमने 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, माथा टेका और आगे जो डिमांड्स है पता नहीं कितनी रख दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 10 रुपए चढ़ाए, 100 रुपए की चीज मांग ली, उधार कितना हो गया? 90 रुपए। तो गुरु प्यारे साथ संगत जी, जब हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे उसका सिमरन करेंगे, शब्द और सूरत के साथ ध्यान लग जाएगा, तो हम सहज अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ये ऐसी अवस्था है जिसमें विरला ही पहुंचता है, जिसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं, मुक्ति की अवस्था कहते हैं। और प्रकाश हृदय, हमारे हृदय के अंदर प्रकाश पैदा हो जाता है, सभी प्रकार के अंधकार मिट जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया का अंधकार विकार हमारे से खत्म हो जाते हैं और एक प्रकाश अंदर आ जाता है, जिस प्रकाश के माध्यम से हम उस परम पिता परमात्मा के नूरी दर्शन करते हैं। और दर्शन करते करते हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि हमें किसी प्रकार के जन्म या मरण का डर नहीं रहता, हम किसी प्रकार के भय से नहीं रहते, हमें अनेक प्रकार का सुख मिल जाता है, जिसे आनंद की स्थिति कहते हैं। वो आनंद प्राप्त करने की बात गुरुजी कह रहे हैं। कहे रैदास सुकृति को पावे, सुकृति मुक्ति मोक्ष, अनेक शब्दों के माध्यम से जिसे कहा गया है, ऐसी अवस्था को पाने की बात गुरुजी कह रहे हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, जो उस मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, तन मन से, तन मन अर्प्यो पूज चढ़ाव्यो, गुरु प्रसाद निरंजन पाव्यो, और हर एक स्थान पर उस मालिक का अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, वह जिंदगी के रास्ते पर चल पड़ते हैं, उन्हें जीने की कला आ जाती है, वो सभी प्रकार के डर से मुक्त हो जाते हैं, और वही सच्चा मानव है। और ये सारा काम हम एक मनुष्य के रूप में ही कर सकते हैं, ना देवी देवताओं के पास ये चीज है, ना जानवरों के पास ये चीज है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, वो जो मालिक है वो वहां आता है जहां हमारी अवस्था पवित्र हो जाती है। यहाँ सभी प्रकार के हम अहंकार छोड़ देते हैं। अगर हमारे बीच में अहंकार है, काम है, क्रोध है, उपाधियां है, तो वो परमात्मा वहां नहीं आता। यही कारण है कि हमारे भीतर बैठा जो परमात्मा है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका एहसास हमें नहीं होता। एक संत थे, वो बाहरी कर्म कांडों के द्वारा जंगलों में घूमते घूमते परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ में करमंडल था, रस्सी थी, गले में माला पहनी हुई, और वो परमात्मा की खोज में चलते जा रहे हैं। कई दिन, कई महीने बीत गए। आखिरकार उससे बहुत प्यास लगती है, आसपास कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ से वो पानी पी के अपनी प्यास मिटाए। थोड़ा आगे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, एक कुआं उन्हें दिखाई देता है। और थोड़ा और आगे जाते हैं तो उस कुएं में से एक हिरन पानी पी रहा था। साधु को आशा की किरण जागी। उसने सोचा कि मैं भी इस कुएं में से पानी पी के अपनी प्यास बुझा लूंगा। जब वो कुएं के पास पहुंचते हैं, हिरन पानी पीकर चला जाता है। तो जब वो संत कुएं में पानी पीने लगते हैं, वो पानी अचानक नीचे चला जाता है। इतनी नीचे चला जाता है कि संत उसको पी नहीं सकते। साधु को बड़ा गुस्सा आता है। जब गुस्सा आया तो उन्होंने वहां करमंडल अपना फेंका, रस्सी फेंकी और चल पड़े। वहां से फिर भविष्यवाणी होती है कि रुको साधु महात्मा जी, आपने जो किया है, आपने सारा कुछ फेंक दिया है, अपना अहंकार फेंक दिया है, अपने भारी कर्म कांडों को फेंक दिया है। अब आप वापस आ जाओ, कुएं में से पानी आपको मिल सकता है। आवाज कानों में सुनाई दी, वापस आ गई। जब कुएं के पास आते हैं तो वो कुआं ऊपर तक पानी से भरा होता है। संत महात्मा सोचकर हैरान रह जाते हैं और उनको अपने भीतर से एहसास होता है कि मैं दिखावे की भक्ति कर रहा था, ये कर्म कांड कर रहा था, इन कर्म कांडों से परमात्मा नहीं मिलता। और इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने उस नाम की महिमा गाई और कहा कि नाम ही सारा कुछ है, नाम ही उसका भोग है, नाम से ही आप सारा कुछ पा सकते हो। किसी अन्य पदार्थ की जरूरत नहीं है, किसी अन्य सामग्री की जरूरत नहीं है, कहीं पे दिखावे की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, जो परमात्मा है वो दिखावे से रिश्ता नहीं है। इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, हम उसको बच्चे से भी छोटा समझकर उसको रिझाने की कोशिश करते हैं, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, तो वो कैसे रिझेगा। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, तुम उस मालिक की सच्ची भक्ति कर, जब अंदर से तुम ध्यान लगाओगे तो वो परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेगा। भले ही वो निराकार है, भले ही वो निर्गुण है, जैसे आकाश हमें दिखाई देता है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, हवा उसको हम छू नहीं सकते लेकिन हवा के एहसास किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा को भी जरूर पा सकते हैं, विशेष करके जब हमारी आस्था होगी, जब उसके प्रति हमारा लगाव पैदा होगा। लगाव पैदा होगा जब हम सत्संग में आएंगे, जब गुरु जी की महिमा सुनेंगे या गुरु जी के दिए हुए नाम का सिमरन करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए गुरु जी ने कहा है, जिया जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाई,
काल फास अवध लागे कछु न चले अपाए। हमारे कर्मों से ही ये सारा कुछ सिद्ध हो सकता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, इस संसार में रहकर उन आदेशों का पालन करेंगे जो गुरु जी ने कहे हैं, जो वाणी में कहे हैं, तो हम सभी प्रकार के डर से, यहाँ तक कि काल के डर से भी मुक्त हो जाएंगे। आओ सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को पढ़िए, सुनिए और उस पर मनन कीजिए। यदि गुरु जी की वाणी का एक भी शब्द, पूरा जो शब्द है, उसके अर्थ को जानकर हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सभी प्रकार के जो विकार हैं हमारे में से खत्म हो जाएंगे। आज के शब्द के माध्यम से 2-3 बातें आप सभी ने याद रखनी है कि मालिक सब जगह विराजमान है। कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें ये लगे कि कोई नहीं देख रहा, हम कर सकते हैं। हमेशा याद रखो कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ परमात्मा है, और वो परमात्मा ही है तभी हमारे हाथ पर चल रहे हैं, हमें एहसास करा रहे हैं कि वो जो खाने की बुर्की है वो हमने कहाँ डालनी है। कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है। दूसरा, उस मालिक के प्रति आस्था रखनी, विश्वास रखना है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो हमें हमेशा अच्छा रास्ता मिलेगा। कोई भी काम करते समय आप ये विश्वास रखो कि वो मालिक मेरे साथ है, वो जरूर पूरा करेगा। तीसरा, जीवन में कभी भी निराशा आए तो उससे घबराना नहीं है, बल्कि उस निराशा को दूर करने के लिए हमें कर्म करना है, मेहनत करना है। जैसे पिछली बार भी बताया था कि हमारे बहुत सारे बच्चे जब उनकी इच्छा के अनुसार नंबर नहीं आते या उनकी इच्छा के अनुसार पेपर नहीं हुआ तो उन्होंने अपने जीवन को गंवा दिया, जो बहुत ही गलत है। जीवन है तो निराशाएं आएंगी। ऐसे बड़े भी कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाने चाहिए। हमने जीवन में कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे हम अपने जीवन को खत्म कर लें, बल्कि ऐसी चीज सोचनी है कि इस निराशा को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है। जब हम उसकी ओर चलेंगे तो परमात्मा हमारा अवश्य साथ देता है, क्योंकि परमात्मा हमारा पिता है और हम उनकी संतान है। जब बच्चों को कोई मुश्किल आती है तो माता पिता उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं। संभव क्या, अपने से ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को आंच ना आए। तो वो जो पिता परमात्मा, हम सबका पिता, क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? रखेगा। विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि वो परमात्मा हर समय हर जगह हमारे साथ है। गुरु प्यारे साथ संगत जी, जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे बीच में एक ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक नहीं आती है। कई बार हम सोच रहे थे फलाने ने हमारे कुछ किया है इसलिए ये हो रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। दूसरे के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके? यदि हमारा गुरु घर के साथ, गुरु के साथ अथाह प्रेम है, अथाह विश्वास है, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए किसी कर्मकांड, किसी अंधविश्वास में नहीं फंसना, केवल और केवल उस परमात्मा के नाम का जाप करना है। वो इसलिए कि हम भीतर से अपने परमात्मा को पहचान सके। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। नाम तेरो आरती भजन मुरारी, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारी, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम
सुनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले चिटकारे हर के नाम बिन जू सगल पसारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदन नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदन घस जप नाम ले तुझे को चारे हर के नाम बिन सगल पस नाम जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई उजियारो पवन सगलारे हर के नाम बिन जुटे सगल नाम तेरो तागा नाम फूल माला नाम तेरो तागा नाम फूल माला पारे अठारे सगल जुठारे हर के नाम बिन जूठे सगल पसारे तेरो किया तुझे क्या रे पो तेरो किया तुझे क्या रे पो नाम तेरा तू ही चवर डोलारे हर के नाम बिन जुट सगल पसारे दस अठा अठ सठ चारे खानी दस अठा अठ चारे खानी है बर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे कह रवोदास नाम तेरो आरती कह रवोदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुम्हारे हर के बिन जूठे सगल नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन जूठे सगल पसारे हर के नाम बिन जूठे सगल पसारे हरदास रवदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रवदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम करे रवदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुरु जिन पर ज्ञान सवास जाए परवान करूं पुन पुन लायो बाक भगत जान बेराग की तरियो अपना हाथ विनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम
उतरे पारे, जो श्रद्धा कर सेवद सतगुर पारे उतारे। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहारे, चिता चमारी वाल्मीक जी नाम देव कुल तार। नाम देव कुल तार युगा युग तारा भगत कबीर। जैन बहादुर सैन की शंभूक ऋषि बलवीर। रंका बंका पीलनी भगत बिठारन हास। लो लंगर चलते रहे करो काम को आस। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान। गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण। ये बोलो बेटा। सोनी सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिरि महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिरि महाराज की जय। सब साधु संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास।